मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग राजा का 35 घंटे बाद आखिरकार विसर्जन हो गया। राजा का विसर्जन गिरगांव के गहरे समुद्र में किया गया। इस दौरान भक्त और मंडल कार्यकर्ता बेहद भावुक थे, आंखों में आंसू थे। लालबाग राजा सुबह 8 बजे से गिरगांव चौपाटी पर कल पहुंचे थे। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण बप्पा बेड़ा पर नहीं बैठे, साथ ही बढ़ते हाई टाइड के कारण जलस्तर भी बढ़ गया था। इस वजह से बप्पा को बेड़ा पर नहीं रखा जा सका। हालांकि अथक प्रयासों के बाद राजा का विसर्जन 35 घंटे बाद आखिरकार पूरा हुआ। मुंबई में लाडली बहनों को बिना ब्याज के कर्ज। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहने वाली लाडली बहन योजना की लाभार्थियों को भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने बड़ी गुड न्यूज दी है। दरेकर की अगुवाई वाले मुंबई बैंक ने लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को 0% ब्याज पर 1 लाख रुपए की राशि बतौर कर्ज देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में गणेश उत्सव के समापन के बाद मूर्तियों के विसर्जन के बाद कम से कम 4 लोग डूब गए और 13 अन्य लोग लापता हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पुणे जिले के चाकन इलाके में 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग अलग अलग जलाशयों में बह गए। उन्होंने बताया कि 2 लोग वाकी खुर्द में भामा नदी में और एक सेल पिंपल गांव में बह गया। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति पुणे ग्रामीण के बिरवाड़ी में एक कुएं में गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि 4 लोगों में से अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और अन्य की तलाश जारी है। मुंबई के दहीसर क्षेत्र में रविवार को एक 23 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि 19 अन्य लोग घायल हुए हैं। इस घटना में 36 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह हादसा दहीसर पूर्व में दोपहर लगभग 3 बजे कल हुआ, जब आग की लपटें 7वीं मंजिल से उठने लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। मुंबई को जल्द मिलेगी 12 से 15 और 18 कोच वाली पूरी तरह से एसी वंदे मेट्रो ट्रेनें। मुंबई की उपनगरीय ट्रेनें प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इसमें पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे मेट्रो लोकल ट्रेनें चलेंगी, यानी अब लोकल ट्रेनों की जगह वंदे मेट्रो चलेंगी। ये ट्रेनें 12 से 15 और 18 कोचों में होंगी और जिसमें भीड़ कम होने और यात्रियों को अधिक आराम मिलने की उम्मीद है। मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग 21,000 करोड़ के वैश्विक टेंडर जारी किए हैं। इनका उद्देश्य 2856 एसी कोचों की खरीद और रखरखाव करना है। इस परियोजना में कोचों की आपूर्ति 35 वर्षों तक, उनका व्यापक रखरखाव और मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के तहत सेंट्रल तथा वेस्टर्न रेलवे के लिए 2 नए रखरखाव डिपो का निर्माण शामिल है। मुंबई में बड़ा खतरा, फिर ब्लास्ट की धमकी है। नायर अस्पताल के डीन को आया है मेल, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान। मुंबई में बम ब्लास्ट की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में नोएडा से एक ऐसा ही शख्स गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक बार फिर ऐसी ही धमकी मिली है। इस बार ये धमकी नायर अस्पताल और सहार एयरपोर्ट को मिली है। मुंबई में बारिश के बाद मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बीएमसी ने मंगलवार 2 सितंबर को अपनी मानसून स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष शहर की कीट जनित रोगों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें मलेरिया चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या में सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि देखी गई है। जनवरी से अगस्त 2025 तक मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़कर 5,706 हो गई, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान ये संख्या 4,021 थी। डेंगू के रोगियों के मामले भी 1900 को पार कर गए। MS धोनी क्रिकेटर से एक्टर बने, द चेंज में दिखेंगे। टीजर में आर माधवन के साथ फायरिंग करते दिखे कैप्टन कूल। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी वह एक्टर आर माधवन के साथ द चेंज में दिखेंगे। रविवार को आर माधवन ने इसका टीजर शेयर किया, जिसमें धोनी और माधवन ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस पहने हैं और हाथों में गन लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।